पिछले वीडियो में सर मैंने कैंटर्स हाइपोथेसिस आपको बताई थी, है ना सर। उसके पहले मैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट बताया था आपको। कल इनफाइनाइट सेट की एक और डेफिनेशन आपको लिखवाई थी। उसके पहले सिमिलर सेट या इक्विवेलेंट सेट भी मैंने बताया था। ये सब चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से याद भी होनी चाहिए सर। ये डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो इनका मतलब तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ सेट किया था। सेट का क्लासिफिकेशन मैंने कैसे करा था? पहले तो मैंने इसको एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट में बांटा था, ठीक है सर। नॉन एम्प्टी को भी फाइनाइट और इनफाइनाइट में मैंने बांटा था। और फिर इनफाइनाइट के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है काउंटेबली इनफाइनाइट, एक होता है क्या काउंटेबली इनफाइनाइट, और एक होता है अनकाउंटेबल। अच्छा, ये जो एम्प्टी सेट होता है इसको भी हम लोग फाइनाइट सेट के अंदर ही रखते हैं। एम्प्टी सेट को भी हम लोग क्या फाइनाइट मान के चलते हैं। तो सेट के बारे में कुछ ऐसा ऐसा निकल के आया था। तो एम्प्टी सेट होगा अगर कोई तो उसकी कार्डिनलिटी 0 होगी। फाइनाइट सेट मान लो अपना जैसे सेट एस है, कोई सेट ए लो, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा सर। जैसे कोई अपना सेट ए है और ये अगर फाइनाइट है तो हम इसको एस एन के सिमिलर दिखा देते हैं ना सर। जैसे ए ई आई ओ यू था तो हमने उसको S5 के सिमिलर दिखाया था, तो क्या हो गया था, फाइनाइट सेट हो गया था और इसकी कार्डिनलिटी n के बराबर आ जाती है। तो फाइनाइट सेट के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी। उसके बाद में इनफाइनाइट सेट के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि ऐसे सेट जो फाइनाइट ना हो वो इनफाइनाइट होते हैं। और 2-3 प्रॉपर्टीज इनफाइनाइट सेट की मैंने आपको और भी बताई थी। तो ऐसा कुछ अपना सेट का क्लासिफिकेशन टाइप का है। अब इनफाइनाइट सेट के भी दो क्लासिफिकेशन हैं, एक काउंटेबली इनफाइनाइट और एक अनकाउंटेबल। समझे सर, काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। उसके बाद में काउंटेबली इनफाइनाइट इसकी क्या डेफिनेशन है और अनकाउंटेबल की क्या डेफिनेशन है मैं भी आपको बताऊंगा। एक चीज़ और बताई थी, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, इन सभी को हम लोग काउंटेबल की श्रेणी मतलब उसमें श्रेणी में रखा गया है। दो तरीके के सेट आएंगे, एक आएगा काउंटेबल सेट, एक क्या आएगा काउंटेबल सेट, एक आएगा अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल में कौन कौन आएगा? एम्प्टी सेट को भी हम लोग काउंटेबल मानते हैं, फाइनाइट सेट को भी काउंटेबल मानते हैं, और काउंटेबली इनफाइनाइट को भी काउंटेबल ही माना गया है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को भी काउंटेबल माना गया है और अनकाउंटेबल तो अपने होते ही हैं। एम्प्टी सेट का एग्जांपल एक ही है, ये फाइनाइट सेट का जैसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मान लो S4 भी एक फाइनाइट सेट ही है। और काउंटेबली इनफाइनाइट जैसे N है, Z है, ये मैं समझाऊंगा इसकी क्या डेफिनेशन है। अनकाउंटेबल में R है, Pn है, ये सब आ जाएंगे। Q कॉम्प्लीमेंट है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। तो ऐसा कुछ मामला हमारा चलेगा आगे। एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी आपको पता है, फाइनाइट इनफाइनाइट भी पता है आपको। अब काउंटेबली इनफाइनाइट से हम लोग शुरू करेंगे। पीछे की जितनी डेफिनेशंस हैं सर उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसमें आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में मैं आपको 15-20 एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो जो भी इसका थ्योरी है वो हर तरीके से यूज़ हो जाएगी उन एग्जाम्पल्स में, तो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, काउंटेबली इनफाइनाइट जानने से पहले एक जरा आप लोग काउंटिंग समझिए कि काउंटिंग क्या होता है ना। काउंटिंग समझना बहुत ज़रूरी है। काउंटिंग का मतलब होता है सर, जैसे हम लोग गिनती नहीं गिनते 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड,
काउंटिंग ऐसे ही तो करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो काउंटिंग 1 फर्स्ट सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही तो गिनते हैं ना सर चीज़ों को हम लोग। अच्छा, एक चीज़ आप लोग दिमाग लगाइए, जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं ये हम लोग नेचुरल नंबर्स की हेल्प से कर रहे हैं सर। काउंटिंग जो करी जाती है वो नेचुरल नंबर के सेट से करी जाती है। -1 -2 ऐसे तो करते नहीं हो ना, 1 2 3 4 5 ही करते हो ना गिनती। जब गिनते हो या लोगों को भी गिनते हो तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, सिक्स्थ पर्सन, ऐसे करके जो गिनती भी चलती है अपनी, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप गिनेंगे तो वो हम लोग नेचुरल नंबर के सेट की मदद से करते हैं। ये तो आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए ना। समझ में आई बात सर? इतनी बात, इसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ चीज़ों को। इफ़ फर्स्ट सेकंड एंड सक्सेसर ऑफ एवरी एलिमेंट इज नोन। समझाऊंगा मैं भी। इफ फर्स्ट सेकंड एंड सक्सेसर ऑफ एवरी एलिमेंट इज नोन unless the set get exhausted, then we can say that set is under काउंटिंग प्रोसेस। ठीक है सर। इफ फर्स्ट सेकंड एंड सक्सेसर ऑफ एवरी एलिमेंट इज नोन अनलेस द सेट गेट एग्जॉस्टेड, देन वी कैन से दैट सेट इज अंडर काउंटिंग प्रोसेस। समझे सर? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारा ये, मैं नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं। अच्छा, इसको काउंटिंग सेट भी बोला जाता है। नेचुरल नंबर के सेट को काउंटिंग सेट भी बोला जाता है सर। काउंटिंग सेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट के जो एलिमेंट हैं उन्हीं की मदद से हम लोग काउंटिंग करते हैं। हम लोग इसी सेट के मेंबर्स की हेल्प से ही काउंटिंग करते हैं। इस वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर को काउंटिंग सेट भी बोला जाता है। इसको सेट ऑफ नेचुरल सिंबल बता चुका हूँ। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हैं। सेट ऑफ कार्डिनलिटीज ऑफ फाइनाइट सेट भी मैंने इसका नाम बताया था आपको। एक नाम और आ गया इसका, काउंटिंग सेट, है ना। जैसे 1 2 3 4, अपना एक कोई सेट S है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक अपना कोई सेट S है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकें सर, A1 A2 A3 an+1, है ना। अगर हम इस सेट को ऐसे लिख सकें, हो सकता है ये फाइनाइट हो सकता है इनफाइनाइट हो। डॉट 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 का मतलब ये नहीं है कि ये इनफाइनाइट तक ही जाएगा इस केस में, ठीक है। अच्छा, जैसे फाइनाइट सेट भी है अपना ये वाला AEIOU, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नाम A1 रख सकते हैं, इसका नाम A2 रख सकते हैं, A3 रख सकते हैं, A4 रख सकते हैं, A5 रख सकते हैं, है ना। इसका नाम ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं सर? समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अभी और भी इसमें चीज़ें आएंगी। तो ऐसा कुछ मामला है। वैसे हो सकता है इनफाइनाइट भी हो, तो दोनों तरीके की इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेचुरल नंबर के सेट में आप लोग देखिए, पहला एलिमेंट आपको पता है, दूसरा पता है, पहला एलिमेंट पता है और दूसरा पता है। और मैं आपको कोई भी एलिमेंट दूं नेचुरल नंबर सेट का, जैसे मैंने 2 3 4 5 6 7 8, या कितना भी बड़ा नंबर दे दूं, कितना भी बड़ा नंबर दे दूं, आप इस नंबर का सक्सेसर मुझको बता देंगे। नेचुरल नंबर के सेट में पहला दूसरा आपको पता है, पहला है 1, दूसरा है 2। अच्छा,
तो 2 का सक्सेसर भी पता होगा ना, 3 का भी सक्सेसर पता होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड पता होना चाहिए और सक्सेसर ऑफ एवरी एलिमेंट अगर आपको पता हो। जैसे मैंने इतना बड़ा नंबर आपको दिया, इसका सक्सेसर आप बता देंगे ना सीधे +1 करके, है ना। एक रूल हमें पता है इसमें, एक हमें रूल पता है कि सक्सेसर को कैसे हमें पाना है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, किसी सेट को अगर हम ऐसे लिख सकें कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके नीचे हम लोग सफिक्स लगा दें, A1 A2 A3। A1 पता होने का कुछ तरीका होगा, A2 पता करने का कुछ तरीका होगा। तरीका क्या है? बेसिकली हम लोग फंक्शंस है, अभी वो भी मैं समझाऊंगा। an अगर आपको पता हो, यानी कि nth एलिमेंट आपको पता हो, कोई भी nth हो, तो उसका सक्सेसर पता हो, तो ये एक तरीके से क्या होता है सर? काउंटिंग होती है। काउंटिंग में पहला एलिमेंट पता हो, दूसरा एलिमेंट पता हो, और किसी भी एलिमेंट का अगर आपको सक्सेसर पता चल जाए तो वो सेट क्या बोला जाता है? अंडर काउंटिंग प्रोसेस। ये सेट क्या है? अंडर काउंटिंग प्रोसेस है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर सफिक्स देखिए नेचुरल नंबर लगा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की ही मदद से तो गिनते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे करके तरीका है कि नहीं है सर? ये कौन सा एलिमेंट है? ये nth है, ये n+1th है। समझे कि नहीं समझे सर? तो ऐसा कुछ मामला है। तो काउंटिंग का मतलब ये होता है सर, अगर किसी सेट को आप ऐसे लिख सकें A1 A2 A3, जिसमें हम लोग सफिक्स क्या लगा दें? नेचुरल नंबर के सफिक्स लगा सकें, तो वो सेट क्या हो जाता है? अंडर काउंटिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, ये काम करते कैसे हैं? एक एग्जांपल भी देखिए। ये काम करते कैसे हैं, एग्जाम्पल भी देखिए। जैसे हमें क्या करें? फंक्शन बनाएं सर। फंक्शन हम लोग बनाते हैं फ्रॉम n टू जो भी गिवन सेट S होता है, फ्रॉम n टू गिवन सेट S। अब नेचुरल नंबर का सेट कुछ 1 2 3 4 ऐसे होगा कि नहीं होगा सर? तो 1 की एक इमेज होगी, 1 की एक इमेज होगी कि नहीं होगी सेट S में? 2 की भी एक इमेज होगी, 3 की भी जो इमेज होगी, है ना। तो अब फंक्शन कुछ डिफाइन होगा, मान लो अपना fn करके कुछ फंक्शन होगा सर, fn होगा। तो 1 की इमेज क्या होगी? f1 होगी। 2 की इमेज क्या होगी? f2 होगी। 3 की इमेज f3, ऐसे ही 4 की इमेज f4 f5। समझे कि नहीं समझे? तो नेचुरल नंबर के सेट के हर एलिमेंट की इमेज क्या हो जाएगी? हमें f1 f2 f3 f4 ऐसे मिल जाएगी। f1 का नाम हम लोग रख देंगे क्या? a1 a2 a3 a4 a5। समझे? तो पहला एलिमेंट पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तीसरा पता चल गया, और हमको एक ये रूल भी पता रहेगा। एक हमको क्या पता रहेगा? रूल भी पता रहेगा, जिस रूल के माध्यम से हम लोग सक्सेसर ऑफ एवरी एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल इसमें क्या है सर? एग्जाम्पल इसमें सबसे बढ़िया जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? एक फंक्शन बनाओ फ्रॉम n टू z। फंक्शन कहाँ से कहाँ बनाओ? फ्रॉम n टू z। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग? फंक्शन बनाया था हमने fn, n इज इवन, ऐसा फंक्शन बनाया था हमने। तो f1 कितना आया था सर हमारा? f1 आया था 0, f2 आया था 1, f3 आया था -1, f4 आया था हमारा कितना? 2, f5 आया था हमारा -2, f6 आया था 3। समझे कि नहीं समझे? अब जरा इधर देखिए, मैपिंग से समझिए आप लोग थोड़ा सा। नेचुरल नंबर का सेट और ये हमारा इंटीजर्स का सेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे। इसमें क्या हो रहा है सर? 1 का जो मैप होगा उसको हम लोग f1 मान लेंगे। f1 इस केस में क्या है सर? f1 है 0। 2 की इमेज क्या होगी? f2 होगी, जो कि होगी कितनी सर? 1। 3 की इमेज क्या होगी? 3 की इमेज होगी हमारी f3,
या -1, ऐसे करके चलता चला जाएगा ना सर, समझे। तो 1 की इमेज क्या है हमारी, F1 या 0, 2 की इमेज क्या है, F2 या 1। तो 0 का नाम हम लोग रख देंगे सर क्या, A1, क्योंकि ये 1 की इमेज है। इसका नाम रख देंगे A2, इसका नाम रख देंगे A3। ऐसे करके हमें A4 AN भी मिल जाएगा ना। अब यहाँ पर जो n होगा उसकी इमेज क्या होगी, n की इमेज ये है, अगर n ऑड हुआ तो ये इमेज है, n इवन हुआ तो ये इमेज है। तो हमें n की इमेज यहाँ पर मिल जाएगी ना कुछ, Fn, या उसी को हम लोग an बोलेंगे। अच्छा, अगर हमें an पता होगा, हमें an पता होगा तो हम लोग an+1 बता देंगे ना, सक्सेसर बता देंगे ना इसका, अगला कौन सा आएगा। तो जो z का सेट है उसको हम लोग देखो A1 A2 A3 an+1 ऐसे सर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा, रूल क्या है, A1 बराबर है F1, A2 बराबर है क्या, F2, और ये F1 F2 कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं फंक्शन की हेल्प से, समझे। तो Z को हमने क्या कर दिया, अंडर काउंटिंग प्रोसेस आपको दिखा दिया। अंडर काउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट पता हो, दूसरा पता हो, या हम लोग नेचुरल नंबर की हेल्प से उनकी गिनती कर सकें। नेचुरल नंबर के सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हेल्प से अगर हम गिनती कर सकें। nth पता होगा, अगर आपको an पता होगा तो आपको ये भी पता होगा ना कि n ऑड है कि इवन है, और जब an पता होगा तो आपको an+1 भी पता चल जाएगा, तो किसी भी एलिमेंट का आपको सक्सेसर भी पता चल जाएगा। तो काउंटिंग का मतलब ऐसा कुछ होता है सर। अच्छा, Z तो अपना इनफाइनाइट सेट है। Z क्या है सर अपना, इनफाइनाइट सेट है। अगर हम लोग कोई फाइनाइट सेट लेते हैं, अगर हम लोग कोई फाइनाइट सेट लेते हैं, मान लो हमने ये सेट ले लिया AAIOU वाला ही, अब ये अंडर काउंटिंग है कि नहीं है, तो ये जो सेट है ये S5 के सिमिलर है। किसके सिमिलर है, S5 के सिमिलर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे N2A में, S5 के सिमिलर है तो 1 2 3 4 5। अब फंक्शन तो सर नहीं बना सकते हैं फ्रॉम N2A, S5 से A में ज़रूर फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम N2A फंक्शन क्यों नहीं बना सकते हैं सर, आप एक बात समझिए। अगर हमने N से A में फंक्शन बना दिया, अगर N से A में हमने फंक्शन बना दिया, एक चीज़ आपको समझानी पड़ेगी सर, इस चीज़ में आपको शायद कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या भी है। ये बात ऐसी है सर, आपको फंक्शन से रिलेटेड है, ज़रा इसको समझ लीजिए। एक आपने पढ़ा होगा डोमेन ऑफ डेफिनेशन। आपने क्या पढ़ा होगा, एक डोमेन ऑफ डेफिनेशन पढ़ा होगा सर, और एक पढ़ा होगा आपने डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना। इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है सर, डोमेन ऑफ डेफिनेशन में और डोमेन ऑफ फंक्शन में एक डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको फंक्शन ऐसे दे दूं कि फंक्शन इज़ फ्रॉम N to A, और फंक्शन अपना कुछ होगा Fn बराबर मान लो n² + 1/2 है, समझे। तो यहाँ पर जब मैं ऐसे करके देता हूँ ना फंक्शन, तो इसमें जो n है, इसको हम पहले ही डोमेन बोल चुके हैं, इसको हम लोग पहले ही डोमेन बोल देते हैं। और डोमेन बोलने से क्या यहाँ पर हो जाता है कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं उनके सबके पास में इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसे मैंने आपको लिख के दिया कि फंक्शन इज फ्रॉम N to A और फंक्शन ये रहा, तो मैंने आपको पहले ही डोमेन दे दी है, को डोमेन दे दी है।
तो इसमें डोमेन सेट के हर एलिमेंट के पास में इमेज होनी चाहिए। और डोमेन ऑफ डेफिनेशन में क्या होता है, मैं आपको पहले सीधे फंक्शन का ये रूल दे देता हूँ, फंक्शन का ये एक रूल दे देता हूँ, जैसे रूट एक्स है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स है। इसमें आप डोमेन खुद निकालते हैं सर, इसमें डीओडी या डोमेन ऑफ डेफिनेशन आप खुद निकालते हैं, जितना भी आएगा सर ये 0 से इन्फिनिटी तक, इसमें आप लोग डोमेन खुद निकालते हैं। इसमें डोमेन किताब में या जो भी पढ़ा रहा होता है वो दे देता है खुद ही। तो मैं अगर यहाँ पर n से a में मैप बना दूंगा तो मुझे n के सारे एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ जाएगा ना, तो समस्या हो सकती है वहाँ पर। तो मैंने S5 से a में बना दिया मैप को, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 1 से मान लो e को मैप करवाया, 2 को इससे करवाया, 3 को इससे, 4 को इससे। तो e क्या है, f1 है, इसका नाम a1 रख दूंगा मैं। ये क्या है, f2 है, इसका नाम a2 रख दूंगा, इसका नाम a3 रख दूंगा, इसका नाम a4 रख दूंगा। समझ में आई बात। तो इस सेट a को मैं a1 a2 a3 ऐसे नेचुरल नंबर के सेट की हेल्प से मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसको फिर से ऐसे लिख के दिखा पा रहा हूँ। तो इस सेट में भी एक तरीके से काउंटिंग करी जा सकती है, ठीक है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है काउंटिंग वाला वो इनफाइनाइट सेट के लिए ही है, फाइनाइट सेट में तो उसकी ज़रूरत कोई है नहीं खास। तो ऐसा कुछ मामला है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इस तरीके से दे देता है क्वेश्चन, इसमें आपको डोमेन निकालनी पड़ती है डोमेन ऑफ डेफिनीशन में, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है। तो काउंटिंग का सर ये मतलब होता है। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन देखिए आप लोग। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, इसको हम लोग सर डीन्यूमरेबल और एन न्यूमरेबल, एन मतलब en है, एन न्यूमरेबल, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को हम लोग डी न्यूमरेबल या एन न्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं, ठीक है सर। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की क्या डेफिनेशन मेरे पास में लिखी हुई है कि ए सेट इज सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एन। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। ए सेट इज सेट टू बी, समझाता हूं अभी इसका क्या मतलब है। काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट if it is similar to n। एक सेट को हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब बोलेंगे, अगर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या हो जाए सर, सिमिलर हो जाए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर होने का क्या मतलब है, if there exist bijection between and the given set। सिमिलर सेट का मतलब क्या होता है, दो सेट सिमिलर कब होते हैं, जब उनके बीच में बाइजेक्शन हो।
काउंटेबली इनफाइनाइट सेट की क्या डेफिनेशन है? सेट इज सेड टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर टू एन। अब नेचुरल नंबर के सेट के कोई सेट सिमिलर होगा तो क्या होगा? इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन एन एंड द गिवन सेट देन आल्सो इसको क्या बोलेंगे? काउंटेबली इनफाइनाइट बोलेंगे। या अगर कहीं आप ऐसा दिखा दें कि नेचुरल नंबर के सेट की जो कार्डिनलिटी है ये बराबर है उस गिवन सेट की कार्डिनलिटी के, तो एस क्या हो जाएगा अपना? तब भी ये क्या हो जाएगा? काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब एक बात और समझिए, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है वो नेचुरल नंबर के सेट के क्या है? सिमिलर है। नेचुरल नंबर के सेट के सिमिलर होने का क्या मतलब है? बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्टिव मैप होने का क्या मतलब है? दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी? दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी, मतलब n की कार्डिनलिटी के बराबर होगी, जो कि एलिफ नॉट है। एग्जाम्पल आप लोग देखिए, एग्जाम्पल में क्या है? जो अपना सेट ऑफ इंटीजर है वो अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट के सिमिलर है। तो ये z क्या हो गया? z हो गया अपना काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। z क्या हो गया अपना? काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। और z की कार्डिनलिटी कितनी आ गई अपनी? अलिफ नॉट। तो दुनिया का कोई भी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी हमेशा अलिफ नॉट होगी। उसकी कार्डिनलिटी हमेशा क्या होगी? अलिफ नॉट होगी। अच्छा, किसी सेट को आपको काउंटेबली इनफाइनाइट दिखाना है, मान लो एक सेट हमारा, अच्छा एग्जाम्पल में इसमें एक और लिख लीजिए, जो अपना ये Q है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। Q भी आपको देखने में नहीं लगेगा लेकिन ये भी नेचुरल नंबर के सेट के क्या होता है सर? सिमिलर होता है। अब मुझे अगर Q को और N को सिमिलर दिखाना है तो मैं क्या करूँगा? एक मैप बना के आपको दिखाऊंगा जो कि क्या हो? बाइजेक्टिव हो। और जैसे ही मैप बाइजेक्टिव हो गया, दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो गई, Q आपका क्या हो गया? काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। तो ये तरीका रहेगा मोटा मोटा इसमें। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखिए जो भी है ये, है ना? अच्छा ठीक है, एक चीज़ और इसमें नोट लगा लीजिए, एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया? सिमिलर टू n, मतलब n के सिमिलर सेट क्या होंगे? काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। इसमें एक नोट क्या है कि इफ A इज काउंटेबली infinite then we can write A as and conversely, ठीक है। इफ ए सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट, इफ ए सेट, इस सेट का नाम मान लो क्या है? इफ ए सेट थोड़ा सा डेफिनेशन वही वाली सही लिखी थी पहले सर, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। इफ ए सेट, ए सेट हमारा क्या ले रहे हैं? ए ले रहे हैं। इफ ए सेट ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, कोई एक सेट हमारा ए है और वो कैसा सेट है? हमें पता चल गया कि वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। देन वी कैन राइट ए एस, तो हम लोग ए को ऐसे लिख सकते हैं, A1 A2 A3 A4। हम लोग क्या कर सकते हैं? ए के मेंबर्स में नेचुरल नंबर के सफिक्स हम लोग चिपका सकते हैं।
पीछे, है ना। तो एक तरीके से काउंटिंग हो रही है, इसकी भी काउंटिंग पढ़ाने का यही पर्पस था सर। एंड कन्वर्सली का मतलब क्या है, कहीं पर आपको कोई सेट ए ऐसे लिखा हुआ दिख जाए, कोई सेट ए अगर आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाओगे क्या है ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, पहली बात, अगर कोई सेट ए काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक बात तो ये हुई। एंड कन्वर्सली का क्या मतलब हुआ कि अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कहीं कोई सेट ए तो आप समझ जाना कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। अच्छा, इसको ऐसे लिख क्यों सकते हैं सर? अब क्योंकि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है तो नेचुरल नंबर के सेट और ए के बीच में बाइजेक्टिव मैप बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? एक सेकंड रुकिएगा सर। है ना सर? ठीक है, अगर हमारा ए काउंटेबली इनफाइनाइट होगा तो एन के सिमिलर होगा। एन के सिमिलर होने का मतलब क्या है, जब हम मैप बनाएंगे फ्रॉम एन टू ए, एक कोई मैप हमें एफ एन, ये कोई रूल ऐसा मिल जाएगा जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा सर? और बाइजेक्टिव होगा तो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके हर एलिमेंट के पास में अपनी एक यूनिक इमेज होगी। ठीक है, तो ये A1 अपना F1 है, F2 है, F3 है ना, ऐसे। तो ये किसकी, A1 किसकी इमेज है, 1 की इमेज है ना। तो हम लोग नेचुरल नंबर के सेट की हेल्प से A को ऐसे लिख देंगे अगर वो N के सिमिलर आ गया तो। समझ में आई बात सर? तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो गया। अब जरा अनकाउंटेबल देख लीजिए, फिर इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ आप लोग बस ध्यान रखिए कि सेट ए अगर आपको